हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं दीपक रावत आपका फिर से द ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस और आज उसकी हमारी क्लास 4th रहेगी। और आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रेन के क्वेश्चन रहेंगे हमारे कि रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में कितना समय लेती है। तो उसमें रेलगाड़ी की आपसे या तो स्पीड पूछेंगे या फिर रेलगाड़ी की लंबाई पूछेंगे या फिर टाइम को पूछेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। या रेलगाड़ी के द्वारा किसी पुल को पार किया जाएगा तो पूछा जाएगा पुल की लंबाई क्या होगी। तो आज हमारी 4th क्लास है और हमारी क्लास का जो मोटिवेशन है वो क्या है कि नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। ठीक है, तो हमारी क्लास का ये मोटिवेशन है और इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। और आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है आपका 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन की एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर 36 सेकंड में एक पोल को पार कर जाती है। कि एक खंबा है उसे पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। और ट्रेन की लंबाई किसमें मापनी है, आपको मीटर में मापनी है क्योंकि लंबाई को जो मापा जाता है वो मीटर में ही मापा जाता है। तो इसी वजह से जो ट्रेन की लंबाई है वो मीटर में आपको बतानी होगी। दूरी की अगर बात करते हैं तो दूरी किलोमीटर या मीटर में कह सकते हो, लेकिन लंबाई की अगर बात हो रही है तो हमारा सीधा सा जवाब होता है वो मीटर में होगी। तो बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इनकी यूनिट पे ध्यान देना होता है कि जो हमारी डिस्टेंस की यूनिट होती है, दूरी की जो इकाई होती है वो किलोमीटर होती है या फिर मीटर होती है। अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो टाइम की इकाई आवर होती है या मिनट होती है या फिर सेकंड होती है। और अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो स्पीड की इकाई होगी किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। ये हमारी इकाइयां होती है। अब क्वेश्चन की खासियत ये है, यदि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारी जो इकाई है, यूनिट है, उनका सेम होना जरूरी है। सेम कहने का अर्थ क्या है, या तो हमारी इकाई बड़ी रहेंगी या फिर हमारी इकाई छोटी रहेंगी। कि किलोमीटर के साथ आवर का कॉम्बिनेशन रहेगा और मीटर के साथ सेकंड का कॉम्बिनेशन रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। किलोमीटर के साथ किसका कॉम्बिनेशन होगा, आवर का होगा, और मीटर के साथ किसका कॉम्बिनेशन रहेगा टाइम में, सेकंड का होगा। तभी हमारी इकाई क्या आएंगी, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, जो ट्रेन के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पीड। क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पीड रहेगी, चाल रहेगी। अब स्पीड को हम कन्वर्ट करेंगे, या तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना। और इसको चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 5/18 से। किलोमीटर पर आवर को यदि हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है मीटर पर सेकंड में, तो कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। अगर मैं रिवर्स की बात करता हूं, कहने का अर्थ है मीटर पर सेकंड को अगर कन्वर्ट करना पड़ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 18/5 से, जो मैंने आपको सबसे पहली क्लास में भी बताया था। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए मल्टीप्लाई क्या रहेगा हमारा, 5/18। और दूसरा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के लिए मल्टीप्लाई क्या होगा, 18/5 रहेगा। तो इन दोनों का आपको विशेष ध्यान रखना है ट्रेन वाले क्वेश्चनों में। तो क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन में हमें ट्रेन की स्पीड दे रखी है। तो स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड गिवन है। साथ में टाइम दे रखा है, टाइम कितना है 36 सेकंड, ये आपको टाइम दे रखा है। फाइंड करना है ट्रेन की लंबाई, और लंबाई का अर्थ है डिस्टेंस को फाइंड करना है। और डिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको इनकी यूनिट का ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर, टाइम की जो यूनिट है आवर में है,
और नीचे टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड में है। तो इनका हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। दूसरा हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है। और डिस्टेंस के जो ऑप्शन है वो किसमें है, मीटर में। और मीटर क्या है, छोटी इकाई। इट मींस हमें जो अपनी वैल्यू लेके आनी है, यूनिट लेके आनी है, वो छोटी में लेके आनी है। तो हमें स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। तो स्पीड को कन्वर्ट करेंगे 72 इंटू 5/18, जो किलोमीटर से चेंज होके क्या बन जाएगा हमारा, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर, जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 72 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई में टाइम, तो डिवाइड कर लेते हैं 18 से 2 पे, मल्टीपल करेंगे 5 दूनी 10, 10 की गुना 72 से करते हैं तो 720 मीटर। तो 720 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही रहेगा हमारा। अगेन फिर से रिपीट करूंगा कि आपको ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है उनमें आपको विशेष ध्यान रखना स्पीड का, क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई होती है वो हमेशा मीटर में होगी, और ट्रेन की जो स्पीड है वो आपको किलोमीटर पर आवर मिल सकती है या फिर मीटर पर सेकंड हो सकती है। दूसरा, जब भी ट्रेन क्रॉस करने का टाइम लेगी तो आपको जो टाइम है वो ज्यादातर 99% की बात करूंगा वो आपको सेकंड में मिलेगा, छोटी इकाई में मिलेगा। तो हमारा फर्ज बनता है स्पीड को भी छोटी इकाई में चेंज करने का, क्योंकि टाइम की भी छोटी इकाई ये यूनिट है, सेकंड में रहेगा। दूसरा, लंबाई भी किसमें, मीटर में। तो स्पीड यदि हमें किलोमीटर पर आवर दे रखी है तो हमारा पहला काम बनता है स्पीड को चेंज करने का, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में यदि चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 5/18 से। क्लियर होगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, राकेश 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक पुल को 30 मिनट में पार करता है। तो पुल की लंबाई बतानी है, ऑप्शन दे रखे किलोमीटर में, ऑप्शन किसमें, किलोमीटर। इट मींस बड़ी इकाई में। तो हमारी जो क्वेश्चन की यूनिट रहेंगी वो सारी की सारी बड़ी इकाई में होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बड़ी इकाई में है। तो स्पीड हमें दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं टाइम की बात करता हूं, समय की बात करता हूं, तो हमें गिवन है 30 मिनट। तो स्पीड की तो बड़ी इकाई हमें गिवन है किलोमीटर पर आवर दे रखी है, लेकिन यदि मैं टाइम की बात करता हूं तो टाइम की जो इकाई है वो क्या दे रखी है, मिनट में दे रखी है। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना, बड़ी इकाई में लेके आना। तो टाइम को यदि मैं चेंज करूंगा तो 30 डिवाइड में कितना जाएगा, 60। मिनट से आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड करना होगा 60 से। तो अगेन डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 8 है, टाइम कितना है, 30/60। डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 से डिवाइड 4, तो डिस्टेंस हो जाएगी 4 किलोमीटर। या कह सकते हो पुल की जो लंबाई है वो कितनी है, 4 किलोमीटर है। क्लियर होगा। तो फिर से 2 ही शब्द हैं, इकाइयों पे ध्यान देना है ट्रेन वाले क्वेश्चनों में। पहला फोकस ऑप्शन पे जाओ सीधा, कि बड़ी इकाई में लाना है, छोटी में लेके आना है। बड़ी में लाना है तो क्वेश्चन की इकाइयां बड़ी रहनी चाहिए, और छोटी में लेके आना है तो क्वेश्चन की इकाइयां छोटी होनी चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन, इसका 4 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है। लंबाई का अर्थ है, रेल की लंबाई का अर्थ है दूरी, किसमें दे रखा है, मीटर में। यदि वह रेलवे लाइन के पास खड़े वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड लेती है, कि एक पेड़ दे रखा है उसको पार करने में समय लगता है 50 सेकंड का, तो उसकी चाल कितनी किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड को फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में, ऑप्शन 9, 5, 18 या फिर 10। तो मैं यहां पे बात करूंगा लंबाई की, लंबाई का अर्थ है दूरी। तो दूरी कितनी है, 250 मीटर। अगर मैं बात करता हूं टाइम की, समय की, तो समय दे रखा है 50 सेकंड। तो डिस्टेंस की जो इकाई यूज हुई है वो मीटर है,
और टाइम की जो इकाई का यूज हुआ है वो सेकंड है। तो आप मुझे बताइए दोनों की दोनों छोटी इकाई नहीं है, क्योंकि किलोमीटर मीटर होता है तो मीटर छोटी इकाई है, समय की बड़ी इकाई आवर है, यहाँ पर सेकंड दे रखी है। तो हमारे पास जो दोनों ही इकाई है वो क्या है, छोटी दे रखी है। तो हम यहां से निकाल देंगे किसको, स्पीड को। और स्पीड का जो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है 250 और टाइम कितना है 50। 0 से 0 ये आएगा 5 और इसकी इकाई क्या होंगी, मीटर पर सेकंड रहेंगी। तो चाल किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहां पर मीटर और सेकंड ही चल रहा है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए बोल रखा है किलोमीटर पर आवर में चाहिए, और किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना है तो 5 गुना में 18/5, तो 5 से 5 कट हो जाएगा, तो 18 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें दो इकाइयां दे रखी हैं, किसकी, डिस्टेंस की और टाइम की। दोनों की दोनों छोटी हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इकाई को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में, कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। और यहां पर हमारा सी ऑप्शन इसका क्या है, आंसर है। क्लियर होगा। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस यही चीज आपको समझनी होती है, यूनिट का प्रयोग। आपका अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़िए एक बार। एक गतिशील 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 50 मीटर है, 100 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। क्वेश्चन कह रहा है एक तो ट्रेन हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई कितनी है 50, और पार करती है किसी प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई क्या है 100 मीटर। तो मैं यहां से बात करूंगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगी 150 मीटर, तो 50 ट्रेन की हो जाएगी और 100 प्लेटफॉर्म की हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, 50 प्लस में 100, 150 मीटर। अगर ट्रेन किसी लंबाई वाली वस्तु को, स्थान को पार कर रही है, तो उसकी लंबाई को प्लस करके टोटल डिस्टेंस आपकी मानी जाएगी। तो 50 मीटर लंबी ट्रेन है, 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो आपकी टोटल डिस्टेंस रहेगी 150 मीटर। पार करने में समय लगता है 10 सेकंड का, टाइम दे रखा है 10 सेकंड। तो अगेन मैं यहां से बात करने वाला हूं यूनिट को लेके। तो यहां पर मीटर के बिना है और यहां पर सेकंड के बिना, जो दोनों की दोनों ही छोटी इकाइयां हैं। तो फाइंड कर लेंगे स्पीड, और स्पीड का जो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस डिवाइड में टाइम आ जाएगा, 0 कैंसिल 15। अब मैं इसकी इकाई की बात करूंगा, इकाई क्या रहने वाली है, तो इकाई क्या चल रही है, मीटर और सेकंड चल रही है, तो मीटर पर सेकंड। स्पीड की जो इकाई है क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल निकालनी थी और ऑप्शन किसमें गिवन है, मीटर पर सेकंड में। तो यहां पर इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका 15 आंसर रहने वाला है, और सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए बोलता है तो इनटू में आ जाता 18/5, 5 से डिवाइड 3 पे करते तो 54 किलोमीटर पर आवर हमारा फिर आंसर रहता, अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। लेकिन आपसे पूछा गया है मीटर पर सेकंड, तो हमारा आंसर 15 ही रहने वाला है, 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ये हमारा क्या है, आंसर है, और सी ऑप्शन क्या होगा इसका, सही होगा। और देखिए आगे क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है 500 फीट लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई क्या है 500 फीट है, 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, और चाल बतानी है फीट पर सेकंड में। तो इसकी इकाइयों को चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहां पर फीट चल रहा है और यहां पर सेकंड चल रहा है, तो किसी को भी कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 500 प्लस में 700, तो 1200 फीट हमारी डिस्टेंस रहेगी। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 1200। टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 10 सेकंड का, ये हमारा टाइम हो गया। अगेन स्पीड को फाइंड करना है, और स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है 1200 अपॉन में टाइम 10, 0 से 0 कैंसिल, 120 फीट पर सेकंड।
तो इकाई यही रखनी है जो आपके क्वेश्चन में चल रही है, किसी को कन्वर्ट नहीं करना है। तो 120 फीट पर सेकंड हमारा क्या होगा, आंसर होगा जो ट्रेन की स्पीड होगी, और डी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे सही होगा। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चनों को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, बस जो छोटे छोटे पॉइंट है उनका याद होना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है। अगर वो चीजें समझ में आने लगती हैं तो क्वेश्चन भी आसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, स्पीड गिवन है 60 है, चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई दूसरी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। अब की बार टाइम को फाइंड आउट करना है। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, लेकिन जो दूसरी ट्रेन है वो खड़ी हुई है, इसका आपको ध्यान रखना है। और ट्रेन की स्पीड हमारे पास कितनी है, 60 है। तो मैं स्पीड की बात करूंगा, आपको स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, और मैं डिस्टेंस की बात करने वाला हूं। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 110 प्लस में 170, जो हो जाएगा 280 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस दोनों को प्लस कर लेंगे। एक ट्रेन की लंबाई 110 है और दूसरी की कितनी है, 170 है। टोटल को प्लस किया तो 280 हो गया। अब मैं इकाइयों की बात करने वाला हूं, तो यहां पर किसका यूज हुआ है, किलोमीटर पर आवर का, जो बड़ी इकाई है, और यहां पर यूज हुआ है मीटर का, जो कि छोटी इकाई है। एक बड़ी इकाई है, एक छोटी है। अब यहां पर हमें चेंज करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन अलग अलग है। अब चेंज किसको करें, स्पीड को करें या डिस्टेंस को करें। क्वेश्चन इस पे बन जाता है कि हम स्पीड को चेंज करें या डिस्टेंस को चेंज करें। तो हम चेंज करने वाले स्पीड को। क्यों चेंज करने वाले हैं, क्योंकि हमें टाइम को फाइंड करना है, समय निकालना है, और टाइम जो निकालना है वो किस में निकालना है, सेकंड में, छोटी इकाई में निकालना है। तो हमारा फर्ज बनता है बड़ी इकाई को ही छोटी में चेंज कर ले। तो स्पीड को चेंज करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5/18, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम टाइम निकालने वाले हैं, और टाइम का जो फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो हमारी डिस्टेंस कितनी है, 280, ये डिस्टेंस हो जाएगी। डिवाइड में आएगी स्पीड, स्पीड कितनी है, 60 मल्टीप्लाई 5। अब जो डिवाइड का 18 है ये रिवर्स होकर बेटे ऊपर पहुंच जाएगा, तो तीसरी संख्या को फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है, वो ऊपर पहुंच जाती है। तो डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 18, तो 28 और 3 की गुना कर लेते हैं, 84 आ जाएगा, डिवाइड में 5। तो 5 से भाग करेंगे, 16 पंजे 80 होता है, 4 बचेगा 40, 5 अट्ठे 40। तो 16.8 सेकंड हमारा इसका आंसर रहने वाला है, और बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। तो बेटे आपको इकाई का, फिर से कहूंगा, इकाई का चेंज होना बहुत ही जरूरी है, और हमें पता होना चाहिए कौन सी इकाई को कब किस में चेंज करना होता है। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं होते तो हम ये भी कर सकते हैं, डिस्टेंस को चेंज कर ले। लेकिन यदि मैं डिस्टेंस को किलोमीटर बनाता तो मेरा टाइम आवर में आता, बड़ी इकाई आवर में आती, फिर से अगेन मुझे चेंज करना पड़ जाएगा। इसलिए सोच समझ के कि किस इकाई को चेंज करना है, दोनों में से अगर एक को चेंज करना पड़ रहा है तो हमें ऑप्शन देख के चेंज करना होगा। ऑप्शन छोटी इकाई की तरफ जा रहा है तो हमारा फर्ज है बड़ी इकाई को छोटी में लेके आने का, और बड़ी इकाई किसकी होगी, हमारे पास स्पीड की होगी, चाल की होगी। तो आइए अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 150 मीटर है, 90 किलोमीटर पर आवर की वो चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी, और समय किसमें देना है, सेकंड में देना है। तो अगेन फिर से आपको टाइम ही फाइंड करना है। अब की बार ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करने वाला हूं तो 150 प्लस 300 450 मीटर, ये हमारा प्लेटफॉर्म हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। और हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर।
तो अगेन मैं इकाइयों को लेके बात करने वाला हूं, यूनिट को लेके बात करने वाला हूं। तो डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, छोटी इकाई, और स्पीड की यूनिट है किलोमीटर, जो बड़ी इकाई है। तो फिर से कन्वर्ट करने की बात हो रही है, तो हम यहां पर कन्वर्ट करने वाले हैं स्पीड को। तो स्पीड को यदि कन्वर्ट करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। फिर से वही जवाब, सर स्पीड को चेंज क्यों कर रहे हैं? स्पीड को चेंज इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें सेकंड में जाना है, छोटी इकाई में जाना है। अगर छोटी में जाना है तो बड़ी को ही तो चेंज करेंगे जो बड़ी दे रखी है। तो टाइम को निकालने वाले हैं, तो डिस्टेंस 450 डिवाइड में स्पीड 90 मल्टीप्लाई 5/18, फिर से ऊपर जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 पंजे 45 होता है, और 45 से पूरा 45 कैंसिल। तो क्या बचेगा यहां पे, 18 सेकंड। तो 18 सेकंड का समय लगेगा ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने में, और बी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हमने ले रखे हैं, क्रॉस करने वाले। इससे आगे जब हम अगली वीडियो क्लास में आएंगे तो उसमें दो ट्रेन रहेंगी, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, दोनों मोशन में रहेंगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, सेम हो सकती है, एवरेज स्पीड की भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले केवल एक ट्रेन की जो मोशन में है, बाकी दूसरी वस्तु जो है वो कांस्टेंट है आपकी, जैसे प्लेटफॉर्म ले लिया। दूसरा, पिछले क्वेश्चन में ट्रेन को लिया था, लेकिन वो ट्रेन क्या थी, दूसरी वाली खड़ी हुई थी। तो 18 सेकंड इसका आंसर है। अगेन अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को, तो दो लंबाई होगी, एक 350, एक 250, 20 सेकंड में पार कर जाती है। पार करने में समय लगता है 20 सेकंड का। फाइंड करना है रेलगाड़ी की चाल, वो भी किलोमीटर पर आवर में। ऑप्शन आपके सामने है, 95, 72, 108, 88। तो फिर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 350 प्लस में 250, तो ये आपका हो जाएगा 600 मीटर। टोटल डिस्टेंस 600 मीटर। टाइम की बात करने वाला हूं, टाइम हो गया 20 सेकंड का। अब मैं अपनी इकाइयों पे ध्यान देने वाला हूं कि यहां पर मीटर लिखा हुआ है, और मीटर हमारी छोटी इकाई होती है, और यहां पर टाइम लिखा हुआ है, टाइम की छोटी इकाई सेकंड। दोनों की दोनों ही छोटी इकाई में है, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ तो बड़ी इकाई में चेंज करवा रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो बेटे यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, हम लास्ट में चेंज कर लेंगे उसे। यहाँ पर चेंज कब करना पड़ता है, जब हमारी एक अलग हो एक अलग हो, एक छोटी और एक बड़ी हो, तब तो यहाँ पर चेंज करने का फर्ज बनता है। अगर यहाँ पर दोनों ही छोटी हैं या दोनों ही बड़ी हैं, फिर चेंज करने का फर्ज नहीं बनता, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है, लास्ट में चेंज करते हैं उस केस में। तो स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस 600 बटे में टाइम 20, तो ये आ जाएगा हमारा 30 मीटर पर सेकंड। क्योंकि छोटी इकाई चल रही है तो मीटर पर सेकंड हमारी छोटी इकाई है। कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो कन्वर्ट करने के लिए 18/5। बड़ी इकाई में जब चेंज करना है तो स्पीड के लिए 18 ऊपर रहेगा, और छोटी इकाई में चेंज करना है तो स्पीड के लिए 5 ऊपर रहेगा। 5 से कट हो जाएगा 6 पे, और 18 चिक्के होता है हमारा 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 108, और सी ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही होगा। अगेन क्लियर होगा सभी का, कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, आपका अगला क्वेश्चन, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 132 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, लेंथ के वेने, इट मींस डिस्टेंस के वेने, और साइड में स्पीड आ गई, उसे 165 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। टाइम निकालना है, और टाइम के ऑप्शन किसमें है, सेकंड में आपको गिवन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस की बात करेंगे पहले, तो 110 प्लस में 165, टोटल हो जाएगा 275, 65 और 10 75। अगर मैं स्पीड की बात करता हूं 132 किलोमीटर पर आवर।
अब फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान देना इकाइयों पे। बेटे मीटर छोटी इकाई है, किलोमीटर बड़ी इकाई है। अब ये यहाँ पर अलग अलग होगी, तो अब यहीं पर ही चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर ये यहाँ पर दोनों सेम हो जाती है तो लास्ट में चेंज करते, अगर ये यहीं पे ही अलग अलग हो जाती हैं तो यहीं पर चेंज करना पड़ जाता है। तो चेंज करेंगे स्पीड को, किसको? स्पीड को। तो 132 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड। फाइंड करेंगे टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, 132 मल्टीप्लाई 5 और ऊपर आ जाएगा हमारा 18। तो कट कर लेते हैं 5 से, 25 25, 3 से कट कर लेते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 से 6 पे कट हो जाएगा, 2 से 3, 2 से 22, 11 से कट हो जाएगा, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। तो ऊपर बचेगा 5 बच गया और यहाँ पे 3 बच गया, 15 डिवाइड में रह गया 2, 2 से भाग कर लेंगे 7.5 सेकंड। ठीक है, 15/2 आएगा, 15/2 को क्या बोल देंगे हम यहाँ पे? 7.5 सेकंड बोल सकते हैं, और बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो क्वेश्चन पे इकाई को चेंज कब करना पड़ता है? जब एक बड़ी में हो और एक छोटी में हो। ऑप्शन छोटी की तरफ जा रहे हैं तो बड़ी इकाई को चेंज कर देंगे हम छोटी वाली में। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्लियर होगा सभी का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी रहता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक पुल को पार करने में 55 सेकंड का समय लेती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। और पुल की लंबाई निकालने का अर्थ है दूरी को फाइंड करना, डिस्टेंस को आपको फाइंड करना है कि डिस्टेंस क्या रहने वाली है। और डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम का होना जरूरी है, क्योंकि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। तो हम स्पीड की बात करने वाले हैं। स्पीड कितनी है हमारे पास? और ट्रेन की जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर, और पार करने में जो टाइम लगता है वो टाइम आपको गिवन है 55 सेकंड। क्लियर सी बात है। पुल की लंबाई पूछिए और रेल की लंबाई पूछिए, लंबाई का अर्थ है डिस्टेंस फाइंड करना है, और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हमारे पास स्पीड का होना जरूरी है और टाइम का होना जरूरी है। तो मैंने क्वेश्चन से स्पीड को उठा लिया और टाइम को उठा लिया। अब मैं इकाइयों पे ध्यान दूंगा, ये किलोमीटर पर आवर और ये क्या है? सेकंड है। तो स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, जो 5/18 लग जाएगा यहाँ पे। किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू में टाइम। तो मैं 18 से कट कर दूंगा 36, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 550 मीटर। 550 मीटर। ठीक है। अब बेटे ये जो डिस्टेंस निकल के आई है ना 550, ये जो डिस्टेंस आई है ये ट्रेन की साथ में प्लेटफॉर्म या पुल की कह सकते हो, आप ब्रिज की कह सकते हो। ये टोटल डिस्टेंस निकल के आती है, टोटल लंबाई निकल के आती है। क्योंकि जब हम पिछले क्वेश्चनों में सॉल्व कर रहे थे टाइम को निकालना या स्पीड को निकालना, तो हम दोनों की लंबाइयों को प्लस कर लेते थे शुरू में। तो उसी प्रकार यदि हमें डिस्टेंस निकालनी है तो ये जो आएगी ये दोनों की प्लस होके आएगी, ट्रेन की भी साथ में पुल की भी। अब हमें पता है ट्रेन कितनी है? 200। तो ट्रेन वाली लंबाई इसमें से घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 350, जो हमारा पुल की लंबाई होगी। ठीक है। तो क्वेश्चन में जो एक लेंथ आपको गिवन है लास्ट में जाके आप उसे माइनस कर दोगे, और जब माइनस करोगे तो दूसरी जो हमारी प्लेटफॉर्म होगा या ट्रेन होगा या पुल होगा उसकी लंबाई आप निकाल सकते हो एक को माइनस करके। तो 350 मीटर इसका आंसर है, और सी ऑप्शन क्या है इसका? सही होगा। क्लियर है। तो जब भी आप पुल की लंबाई या ट्रेन की लंबाई निकालने वाले हो, लंबाई का डिस्टेंस निकाल के लाओगे, तो डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू टाइम का होना जरूरी है। तो स्पीड इनटू टाइम से मैंने डिस्टेंस को फाइंड आउट किया है, और जो डिस्टेंस आती है वो दोनों की प्लस होके आती है। क्वेश्चन में हमें एक ही गिवन है, उसे माइनस कर देंगे तो दूसरी लेंथ हम निकाल सकते हैं जो 350 मीटर आई है।
एक बार देख सकते हो क्वेश्चन को। अगेन आपका अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे ही कंप्लीट होती है। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दूसरा, जो भी बच्चा हमसे नया जुड़ा है, जिनको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हैं, तो बेटे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। दूसरा, कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि सर समझ नहीं आती, तो वो भी हमें आप कमेंट करके बताएं। और दूसरा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।